फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 5। हाँ, पहला सैमुएल उसका 5वां अध्याय। यस। फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। हाँ, जब उन्होंने अभी इजराइल से निकालकर उसे अपने देश में, अपने प्रांत पर लेके गए, उस देश का नाम था अशदोद। ठीक है, और क्या किया है कि उसके बाद क्या लिखा है, देन दे कैरीड द आर्क, और क्या लिखा है उसके बाद, हाँ, फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। हाँ। दूसरे दिन अशदेदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। You have taken the presence of God and you have kept it before their gods. और अगली सुबह देखते हैं कि वो जो दागोन का जो पुतला था, वो मूर्ति थी, वो जो है दंडवत कर रही है, मुंह के बल गिरी है। तो उन्होंने फिर से उठाया और उसे फिर से रखा, और बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ेंगे तो फिर से वो जो है अगली सुबह उसी हालत में गिरी, पर इस वक्त वो पूरा टूट गया था। हालेलुया, चकनाचूर हो गया था। तब हम देखेंगे अभी क्या हो रहा है। 9वां वचन क्या कहता है। यस। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो वे यूं हुआ कि यहोवा के हाथ उस नगर के विरोध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई, और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियां निकलने लगी, ट्यूमर्स। यस। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा। अब फिलिस्तीयों ने उस आर्क ऑफ द कवनेंट को घबरा कर, क्योंकि वहां पर लोग मरने लगे और ट्यूमर्स आने लगे, तो उन्होंने उस आर्क ऑफ द कवनेंट, वाचा के संदूक को लेकर कहां पर, एक्रोन के देश पर लेकर जाकर रख दिया। ठीक है, हाँ। उसके बाद त्यों ही एक्रोनी ये कहकर चिल्लाने लगे, इज़राइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। तब उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इज़राइल के देवता का संदूक को निकाल दो कि वे अपने स्थान पर लौट जाए। क्या ये यहाँ पर नहीं चलेगा? जहाँ पर इसको जिधर से लाए थे वहाँ पे ही उसको फिर से भेज दो, क्योंकि यहाँ पर अगर ये और यहाँ पर रही तो हमारा पूरा देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा और यहाँ पर लोग मरना शुरू करेंगे। Those who did not die were, 12वां में लिखा है कि वहाँ पर एक पैनिक हुआ था, वहाँ पर एक क्या बोलते हैं, हड़कंप मच गया था। वहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन इतना पता था कि एक ऐसी वस्तु को हमने इजरायली से छीनकर अपने देश पर लेकर आया है, और इसके वजह से शायद नहीं, जरूर इसके वजह से ही हमें ये अफ्लिक्शन या हमारे साथ ये दुर्घटना घट रही है। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं कि इजराइल से फिलिस्तीन से एक्रोन, और फिर बाद में हम पढ़ते हैं कि पहला सैमुएल और उसका 6वां अध्याय। यस, पहला वचन क्या कहता है। यहोवा का संदूक फिलिस्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। तब फिलिस्तियों ने याजक और भावी कहने वालों को बुलवाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें। बस अभी ठीक है, अभी फॉर 7 months 7 महीने तक वो संदूक फिलिस्तीनियों के पास रहा। हालेलुया। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि इसे हमें ज़्यादा समय हम नहीं रख सकते, तो इसको हमें फिर से भेजना पड़ेगा। तब अभी ध्यान से सुनिए, तब उन्होंने भेजा कैसे। तब उन्होंने ऐसे ही नहीं भेजा वाचा के संदूक को। वहाँ पर पढ़ेंगे हम जरूर, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको शायद 7वां वचन। इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ। नई क्या? नई गाड़ी बनाओ। गाड़ी, न्यू कार्ट, बुलक कार्ट, नई गाड़ी बनाओ। और ऐसी दो धार गाय लो जो जुए तले ना आई हो, और उन गायों को उस गाड़ी में जोत कर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। और उसके बाद लिखा है कि इसके ऊपर, इस नए
गाड़ी के ऊपर तुम्हें क्या करना है, इस वाचा के संदूक को रखना है और तुम्हें भेजना है। कहाँ पर? एक जगह था वहाँ, उसका नाम था, अगर आप 13वां अध्याय पढ़ेंगे 13वां वचन, तो उसमें लिखा है कि पीपल ऑफ बेथ शमेश, 13th राइट, 1 Samuel 6:13। नाउ यहाँ क्या लिखा है? बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे। हाँ, जब उन्होंने आंख उठाकर संदूक को देखा तब उसने देखने से आनंदित हो गए। बोलो आनंदित हो गए। हाँ, हम लोग, आपको अभी पता है दाऊद ने भी ओबेद-इदोम के पास आने से पहले किसके पास था? दाऊद ने लेकर आया था। दाऊद ने किसके ऊपर रखा था? बुलक काट के ऊपर। लेकिन उसे कहां पर रखना था चाहिए था, आपको पता है? उसे रखना चाहिए था लवियों के कांधों के ऊपर। और परमेश्वर ने कहा था कि कोई भी इसे नहीं उठा सकता, सिर्फ और सिर्फ लेवी लोग ही मेरे संदूक को उठाने वाले लोग हैं, और कोई नहीं। इस मला चालेल नाही, मला चालणार नाही, तुम्हें चालणार नाही, मैंने क्या कहा था? चुकीला माफी नाही। हालेलुया, आमेन। एंड वी सी दिस सेम थिंग हैपनिंग कि एक जो क्रूअल या अनराइचियस जो लोग हैं, जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते थे, उन्होंने भी किस पर रखा? बुलक काट के ऊपर, ठीक है, और भेजा बेतशेमेश। और जैसे उन्होंने देखा, वो लोग गेहूं छाट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वाचा का संदूक आया है, तो उनको क्या लगा? यहाँ पर सेलिब्रेशन है, हालेलुया, उपस्थिति आई है। और फिर बाद में हम देखते हैं, आप लोग पढ़िए, कम ऑन, 19वां वचन। फिर इस कारण यह बेतशेमेश के लोगों फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोग ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया है। हालेलुया। दैट मीन्स 70 पीपल ऑलमोस्ट डाइड जस्ट लुकिंग। उन्होंने सिर्फ क्या किया? झांकने की कोशिश की वाचा के संदूक के अंदर। पहले आनंद का माहौल था, अब क्या बन गया? शोक का माहौल। और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये अब हमारे पास नहीं रहेगा। तब उन्होंने क्या किया? किरत 21 पढ़िए, उस 21। तब उन्होंने किर्यतारीम के निवासियों के पास यूं कहने को दूत भेजे, पलिश्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है। हाँ, किर्यतारीम के लोगों को कहा कि भाई साहब, यहाँ पर 70 लोग ऑफ हो गए हैं, तो यहाँ से हमें निकालना है, क्या तुम लोग इसे रख सकते हो? और किर्यतारीम के लोग जो थे वो पहले गिबेइट्स लोग थे, जिन्होंने जोशुआ के साथ जो है ट्रीटी की थी, मतलब समझौता किया था, ठीक है। वो लोग अच्छे लोग थे, वो लोग इजरायली लोगों के साथ जो है मिलके उनके साथ रहने लगे हुए लोग थे। तो नाउ दिस पीपल, किर्यतारीम लोग जो थे, उन्होंने तो लिया, लेकिन अभी यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग। आपने पूरा देखा प्रोसेस, कहाँ से अभी एक आदमी के पास आ रहा है जिसका नाम है अबीनादाब। ये नाम जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। क्या नाम था उस व्यक्ति का? अबीनादाब। अबीनादाब ने कभी बोला नहीं कि मुझे ये चाहिए। ये उसके शायद उसने प्रार्थना भी नहीं किया होगा, पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि मैं अबीनादाब के घर में प्रवेश करूंगा। जैसे परमेश्वर ने निर्णय लिया था कि मैं दाऊद के साथ नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं थोड़ा हॉल्ट लूंगा और अबीनादाब के पास 3 महीने रहने वाला हूं। ओबेद-इदोम के पास
परमेश्वर का वचन कहता है कि 3 महीने रहा और ओबेद इदोम बहुत ब्लेस्ड बंदा बना। अभी आप 1 सैमुअल चैप्टर 7 और उसका पहला अध्याय पढ़िए। आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ। तब किर्यत्यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजार को पवित्र किया। किर्यताम के संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए। ओबेद इदोम के पास, अबीनादाब के पास 20 साल, लेकिन परमेश्वर का वचन कहां पर भी ये नहीं लिखा है या लिखना जरूरी नहीं समझा कि 20 साल में वहां पर कोई भी मिरेकल्स हुआ, वहां पर कोई भी चमत्कार हुए, कोई प्रोफेसीज आई, कोई डिक्लेरेशन हुआ, कुछ नहीं। वहां पर 20 साल सन्नाटा था उस जगह पर। There was absolute silence for 20 long years. 20 साल परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। क्या आपकी स्थिति रहेगी? What will be your response? आपका response क्या रहेगा जब आप देखते नहीं है कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है? हेलो 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 हेलो। हमें उस परमेश्वर की खोज है जो हमेशा हमारे लिए आशीष का कारण बने। मुझे आशीषित दे, मुझे चंगाई करे, मुझे प्रोफेसी दे, मुझे ये करे, कुछ ना कुछ तो मिले मिले मिले। क्या आप उस समय पर फेथफुल रहेंगे, विश्वास योगी रहेंगे? जब वो साल भर साल परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तब वो आपको टेस्ट कर रहा है आपके फेथफुलनेस को। 20 साल कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ा है। वो देख रहा है कि जब कुछ नहीं हो रहा है कि तू तब भी उसी वफादारी से तू खड़ा है, उसी वफादारी से रोज आकर अबीनादाब कर रहा था वही चीज। 20 साल हर रोज 20 years he did it. 20 years। बोलो 20 साल। 20 साल कम नहीं होते। बाजू वाले को कहो 20 साल कम नहीं होते। यहां पर 2-3 साल में हवा टाइट हो जाती है। जब हमारे चमत्कार को नहीं देखते, हमारे प्रोमिसेस को हम जब घोषणा करते रहते, बाजू वाले को बोलते हैं अरे यार 2 महीना हो गया यार, मैं बोल रहा हूं कुछ हो नहीं रहा है। ये क्या जादू की पुड़िया नहीं है जो आप बुड़ करके इसको इधर बांध दोगे तो हो जाएगा आपके लिए। यू हैव टू कीप डूइंग इट। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आपको परख रहा है, आपके वफादारी को जांच रहा है। क्या तू विश्वास योग्य ठहरा जाएगा? जब मैं तेरे जीवन में डिसाइड करूंगा शांत रहने के लिए, क्या तू तब भी तेरा प्यार मेरे लिए वही है या वो बदलता है? वो देखना चाहता है। क्या तू पास ऑन कर रहा है तेरे जनरेशन को? मेरा बात सुनिए, यहां पर जब परमेश्वर का संदूक जब था, तब वो अबीनादाब जो था वो सिंगल आदमी नहीं था, वो शादीशुदा बच्चा था। अभी ये तो आपके लिए और शॉकिंग रहने वाला है। आप रेडी है क्या? उसके 3 बच्चे थे। एक का नाम यहां पर लिखा हुआ है जो जिसे एलिएजर उसका नाम था, जिसको डेडिकेट किया था कि तू वाचा के संदूक के रखवाली करेगा, या उसे डेडिकेट, उसे प्रीस्ट जैसा बना दिया था। हालेलुया। तो ये समय था अबीनादाब के पास कि जो कुछ वो सीख रहा है, जो कुछ वो समझ में आ रहा है, या जो समझ उसकी है इस वाचा के बारे में, परमेश्वर के बारे में, वो खुद तलक सीमित ना रखते हुए अपने वंश को भी बांटे। Mothers and fathers, please listen to this. We
we all need the presence of God. हमें सबको उसकी उपस्थिति चाहिए, लेकिन जब वो उपस्थिति आपके लिए काम करना बंद कर देगी, तब आप क्या करोगे? क्या आप फिर भी अपने बच्चों को कहोगे कि प्रभु महान परमेश्वर है, वो महान कार्य को करता है, लेकिन कार्य तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्या तू कहने में, तेरे में ताकत है, दम है कहने में कि मेरा परमेश्वर जो है? बेटा चुन्नू मुन्नू सुन, ये जो परमेश्वर है ना, अब भी कर नहीं रहा, लेकिन मैंने सुना है कि ये हमेशा काम करने वाला परमेश्वर है। इसने वो क्या बोलते हैं, इजिप्ट के चंगुल से बचाया, इसने ये किया वो किया। ये वही परमेश्वर है जो हमारे बीच में है, अभी शांत है, लेकिन ये नहीं कि वो हमेशा के लिए शांत रहेगा। I'm telling you, just because he is silent now doesn't mean that he has forgotten you. इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि अब शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको उसके जहन से निकाल दिया है या आपको भूल गया है। वो आपकी वफादारी को देख रहा है। No prophecies, no miracle, no healing, no deliverance. But will you still come to his presence because you are after his presence and not after the healing and deliverance and breakthroughs? क्या आप चंगाई के पीछे हैं? क्या आप डिलीवरेंस के पीछे हैं? क्या आप हीलिंग के पीछे हैं? इसके लिए आप उसकी उपस्थिति में आ रहे हैं, या इसके लिए आ रहे हैं क्योंकि आपको सचमुच उसकी उपस्थिति से लगाव है? ऐसे ही परमेश्वर घरों को नहीं बदलता, एक जगह से दूसरा सबको टेस्ट करेगा। जहां कहीं भी गया वहां पर कुछ ना कुछ टेस्टिंग हुआ। सब लोगों ने कहा बाबा हमारा नहीं पाहिजे, ये खूब संकट वाला काम है बाबा, इधर आएगा वो लोग ही मर रहे इधर। अबीनादाब ने घर खोल दिया and he said, bring the presence, I will host it. I don't know whether he thought, उसने सोचा रहेगा कि अब बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ हुआ नहीं बॉस, क्योंकि या तो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन फिर ओबेद-एदोम के बारे में कैसे लिखा है कि परमेश्वर ने उसे और उसके वंशों को आशीषित किया। हेलो, हालेलुया। हाँ, मैंने क्या कहा था? अबीनादाब के कितने बेटे हैं? पहला बेटे का नाम था एलिएजर, दूसरे का नाम था अहीहो, और तीसरा का पता है आपको? जब डेविड ने अबीनादाब के घर से संदूक को वापस लेकर गया, यू रेडी? तब जो व्यक्ति उस संदूक को छूकर मरा, छूने की कोशिश की, उजा वॉज अबीनादाब्स सन। जिसके घर 20 साल संदूक रहा, वो कुछ तो नहीं समझा प्रेजेंस के बारे में। The presence became too familiar. He became too familiar with the presence of God. आपको समझ में आ रहा है? हम अभी मेरी बात सुनो, अभी घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत सुना है आपने? वही हुआ है। When you become too familiar, हमें परमेश्वर के साथ ज्यादा familiar मतलब क्या पता है? अरे तू रे पी रे करके बात करने का है, तू नहीं कर रहा है, मेरे को जाने का है, मैं उधर जाएगा, हाँ मेरे को नहीं चाहिए तू। भाई तू मेहरबानी नहीं कर रहा है उसके ऊपर। You are talking about the presence. Ahiho and Eliezer, they were alive. Something was wrong with Uzzah. 20 साल संदूक रहने के बावजूद उस चीज को, उस प्रेजेंस के महत्व को, उस प्रेजेंस के भारीपन को वो नहीं समझ सका।
इसका मतलब क्या है कि आप शायद 20 साल से 30 साल से 15 साल से परमेश्वर को मानने वाले लोग हो, उसकी उपस्थिति को जानने वाले लोग हो, लेकिन अगर आप फैमिलियर होने चालू करोगे कि यहाँ चलता है तो उज़ा को याद रखना,